हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और 2.1 का हमारा शुरू है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 तक हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस प्लस थ्योरम्स वगैरह और बेसिक्स वगैरह नहीं देखा है चैप्टर का, तो प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ओके सर, तो यहाँ हमें एक स्क्वायर बनाना है। ओके, स्क्वायर बनाएंगे आज तो। हाँ चलिए, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या बोला है, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। ठीक है, उसकी साइड और पेरीमीटर बनानी है जिसकी डायगोनल कितनी है, 10 है। इसकी डायगोनल 10 है बोलते। ठीक है, सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइड एंड पेरीमीटर। ओके, स्क्वायर है यानी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ओके सर, ये 90, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, बिल्कुल। जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स के। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। ठीक है, याद रखना, किसके, स्क्वायर के। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे साइड इज इक्वल टू 1 बाय, चले हाँ डायगोनल पे, डायगोनल अपॉन रूट 2, डायगोनल अपॉन रूट 2, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट 2 इंटू साइड, वैसे ही साइड का फॉर्मूला होता है। तो 10 अपॉन रूट 2, इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो ये 5 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया आपका साइड। ठीक है, अगर साइड ये आ गया तो सिंपल सी बात है कि अब आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर क्या ही चीज़ है। ठीक है, पेरीमीटर आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 5 रूट 2, कितना हो जाएगा भाई, 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब क्या ही दिमाग लगाना, क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। अब इस तरीके से करते तो ऐसा करते, 45 वाला ट्राइंगल ले लेते। तो ये हाइपोटेनस दिया है, मतलब ये साइड इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इंटू हाइपोटेनस कर देता मैं, इंटू हाइपो जो कि 10 है, तो 10 अपॉन रूट 2, तो अल्टीमेटली ये 5 रूट 2 सेंटीमीटर ही बनता है। ठीक है, तो यही दिक्कत है, सेम ही बात होने वाली है। ठीक है, तो ये है मेथड 2, ये है बेटा मेथड 2, ये है बेटा मेथड 1, और यही अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब लिखने के लिए तो मैं उसका नाम वाम भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ये भी 15-20 एक क्वेश्चन है इसमें लंबा, बाकी 15-20 मिनट की है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता तो नहीं ये क्वेश्चन करूँ, ठीक है, क्योंकि आप करोगे ये क्वेश्चन, पहले पॉज करो लेक्चर को यही और एक बार ट्राई करो खुद से। ठीक है, बिना कहीं देखे, अगर आपको नहीं आया तो बोलना, आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे। पहले इजी निकालना है ना बच्चा, इजी के लिए ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री एंगल, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा हाइपोटेनस का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ज्योमेट्री के मीन। देयरफॉर इन ट्रायंगल डी एफ ई एफ जी परपेंडिकुलर ई डी, ठीक है, एंगल डी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखेंगे हम जी एफ का स्क्वायर यानी एफ जी का स्क्वायर, क्योंकि एफ जी निकालना है ना। अरे नहीं यार, जी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी डी इंटू ई जी लिखा है तो ई जी। ठीक है, जो वहाँ लिखा है उसमें कंफर्टेबल रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो तो एफ जी कितना है आपका 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर अपॉन जो जी डी है वो कितना है भाई 8, तो यहाँ जी डी अपॉन में डायरेक्ट आ गया 8 आ गया, यहाँ 8 होता, यहाँ डायरेक्ट अपॉन में ले लिया। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ की डिवाइड, देयरफॉर ई जी जो है वो कितना आ गया, डिवाइड करो 144 को 8 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 8 64, 18 यूनिट।
ठीक है, क्योंकि 144 अपॉन 8 18 यूनिट। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझे? डिवाइड या डिवाइड, देखो 8 1 जा 8 6 64, बस 8 8 जा, अब ये 0 0 भी लिखो, हो गया 61 नहीं 64। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब आगे आसान है FD। अब FD निकालना और भी हलवा। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल FD G से जाओ या DEF से जाओ, FD आने वाला है। ठीक है, क्योंकि EF आपको नहीं पता है, तो सॉरी EF आपको नहीं पता तो FD नहीं आएगा, पहले ट्रायंगल FGD में ही जाना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल FGD, एंगल FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट कौन है, DF, तो DF FD, तो FD बोला गया तो FD लिखते हैं, FD स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। ठीक है, FG का स्क्वायर। ठीक है, अब FD कितना है भाई, FD आपका निकालना है आपको। ठीक है, हाँ, GD कितना है, GD आपका 8 है, और FG कितना है, FG आपका 12 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर, therefore FD स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 144। FD स्क्वायर इज इक्वल टू 64 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 144 कितना होता है, 802, 208, बिल्कुल सही है मेरा, 8 और ये 0, हाँ 208। इसको बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव FD इज इक्वल टू अंडर रूट, अब अंडर रूट 208, अरे 208 को डिवाइड करो भाई। अब पहले तो मैं 16 से करके देखता हूँ, मुझे लग रहा है चल जाएगा। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, बिल्कुल बैठ गया। तो 4 रूट 13, मतलब अंडर रूट में लिख सकता हूँ 16 इंटू 13। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे पता चला 16, 20 दिखा ना, तो 4 चपका 4 48 आता है, टेबल आना चाहिए। ठीक है, टेबल आता होगा तो हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 16 रूट 13, तो आपका FD आ गया 4 रूट 13 यूनिट। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्लियर। अब अगर FD आ गया है, ठीक है, तो अब बड़े ही आसानी से क्या निकल जाएगा भाई, EF। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल, अब जाना DFE में, एंगल DFE इज इक्वल टू 90। अब जरूरी नहीं है कि EFE में जाना है, ये तो गिवन है। अब देखो सुनो, DFE में जाना जरूरी नहीं है, FGE में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ DFE में चला जाऊँ, तो D का स्क्वायर, ठीक है, D है ना मेरे पास, D निकाला था ना मैंने शायद, D निकालना है, नहीं D निकालना है, चलो यार D निकालना पड़ेगा ना, D लंबा जाएगा, D को और लिखना पड़ेगा GD प्लस GE ऐसा वगैरह करके, तो मैं साइड में लिख लूंगा। ओके है, अब लिख लिया तो चलिए इससे जाते हैं, DF का स्क्वायर यानी FD का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। ठीक है, ओके, देयरफॉर D कितना है भाई, D देखो 8 और ये EG कितना है, EG 18, 8 और 18 26 है ना। देखो D 8 और ये EG 18, तो 8 और 18 26, 26 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस DF स्क्वायर यानी 4 रूट 13 का स्क्वायर बाहर माइनस में इज इक्वल टू EF स्क्वायर, और यहाँ रीजन दूंगा मैं DE इज इक्वल टू DG प्लस EG, DG प्लस 8 और ये कितना 18। ठीक है, टोटल 26। ठीक है, स्पेशल 26 नहीं, टोटल 26। तो DE और DGE ये कोलिनियर। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे तो भी बस है, समझ जाएगी वो। ठीक है, जो भी है आपकी चेकिंग करता इन्विजिलेटर, सॉरी पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर को समझ जाएगी। ठीक है, अब EF का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका तो 5 7 6 होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए देखते हैं, 6 3 वो 12 और 24 प्लस
3 27 7 2, एक मिनट से कर ही लेता, 36 फिर 6 3 12 24 27 7 2 4 6 6 7 6, सॉरी मैंने 5 7 6 लिख दिया, 6 7 6, मुझे लगा है कुछ दाल में काला इसीलिए मैंने निकाल लिया, ठीक है। माइनस ये रूट 13 का स्क्वायर 13 और 4 का 16, तो अभी 16 इंटू 13 किया था हमने, क्या हुआ था 676 माइनस 16 इंटू 13, देखो कितना किया था अभी, ये 208, ठीक है, क्योंकि ये 13 या 4, ठीक है। अब बीच तो EF का स्क्वायर, EF इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, ये इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ना ध्यान से, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, 6 में से 0 जाएगा 6, और ये 4 468, ठीक है। तो EF इज इक्वल टू कितना यूनिट हो रहा है, जरा कमेंट करना, ठीक है, या आप सॉल्व कर लो इतना, ठीक है। बस आपके भरोसे जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर नहीं सकता, ठीक है। शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो एक बार जरा चेक कर लेना, बाकी तो सब सही है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लेना इसे थोड़ा, ठीक है, फिर बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 1 2 एंड 3, ठीक है। एक बार प्रॉपर व्यू आ रहा है कि नहीं वो आपको जरा चेक करूँ मैं, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो हम 3 क्वेश्चंस तो हमने 11 मिनट में निपटा लिए, अब 8 9 और 10, ठीक है। देखो, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, ओके। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल है ना, नहीं यार, अच्छा नहीं बना, हाँ अब ये बना ना भाई रेक्टेंगल, तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड हुज ब्रेड्थ इज 12, और हमें निकालने इसकी डायगोनल, ये अरे ये क्वेश्चन बस ये होमवर्क है भाई, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है, उस कारण से डायगोनल उसकी क्या हो जाएगी, डायगोनल इज इक्वल टू, आपको नाम वाम लेके लिखना पड़ेगा, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका रूट कर लो, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 12 नहीं होगा, क्या हो गया आंसर, कर लेना है, ठीक है, ये खुद से। चलिए नोट कीजिए इतना और आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब चल रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। देखो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है कुछ नहीं उसमें, ठीक है, सिर्फ लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। देखिए तो इन ट्राइंगल PRQ, ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी PM मेडियन है, ठीक है, एंगल PRQ 90 डिग्री दिया है, और हमें प्रूफ ये करना है कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ओके, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। PQ तो एक साइड है, मतलब अगर मैं PRQ में पाइथागोरस लगाता हूँ, ध्यान से सोचना, तो मुझे मिलेगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ के QR नहीं दिख रहा, मतलब मुझे QR हटाना है यहाँ से, ना मुझे दिख रहा है MR, वो भी हटाना है, मतलब ये जब लगाऊंगा PRM में तो इसमें हो जाएगा PM स्क्वायर जो कि दिख रहा है, PR स्क्वायर जो कि दिख रहा है, मुझे RM स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब दोनों में एक एक साइड हटा के काम बन रहा है, और QR और RM के बीच एक बड़ा ही अच्छा बंधन दिया है यहाँ, ठीक है, रिश्ता। तो QR और RM, जो कि RM है ना वो QR के हाफ है, और QR जो RM के डबल है, क्योंकि M मिड पॉइंट है। सोचो अगर ये 10 होगा तो ये तो 5 ही होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि RM के डबल है QR, और QR के आधा है RM। गॉट इट, मुझे लगता है आपको समझ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन और समझाता हूँ जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसमें गिवन वगैरह, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सिस्टमैटिक तरीके से लिखना होता है। कभी कभी ना गिवन का जी दिखता नहीं, तो नहीं दिखता है तो समझ जाया करो कि गिवन लिखा है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं इधर ही लिखता हूँ ज्यादातर, ठीक है। मुझे पता है कभी कभी जो उसका फोकस है थोड़ा वो इधर उधर हो जाता है, या मुझसे गलती हो जाती है सेटिंग में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PRQ वहां नहीं लिखा लेकिन हम लिखेंगे, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यह हो गया भाई,
तो टू प्रूव क्या कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने उसको बॉक्स कर लिया, ठीक। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। देखो ये नंबर वंबर देख के डरना मत यार प्लीज, डरना नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन बहुत आसानी से। देखो तुम देखो तो सही, जादू से कर देंगे। अरे जादू से आने, दिमाग से, दिमाग का जादू यार, नॉट दैट जादू कोई मिल गया वाला। ओके ओके सर, ओके ठीक है, चलिए बड़बड़ क्यों कर रहे हो इतनी ऐसे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं ना यार, हाँ प्रूफ अब लिखेंगे, सीधा चढ़ रहे हो तुम। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो हम अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके ठीक है, अब इतना ही पता है भाई, बाकी कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि क्यू आर को हटाना है भैया, इतना पता है, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे जगह छोड़ रहा हूँ एक दो लाइन, ठीक है, जिससे कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि पी क्यू तो हटानी ही है, 100% पता है। पी क्यू को नहीं हटाना है, जो आ गया ना उसको कभी नहीं हटाना। पी क्यू एक साइड आ गया मस्त पे, कि पी आर भी आ गया, वो अकेला होगा ना, आगे उसको ला लेंगे और दो भाई उसके, उसका टेंशन मत लो। क्यू आर हटाना है, ठीक है। तो क्यू आर की जगह पी एम है, मतलब कहीं ना कहीं क्यू आर और आर एम का जो रिलेशन है ये काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आर एम ही है जो इस ट्रायंगल से मैं जोड़ रहा है क्यू आर के साथ, क्योंकि क्यू आर के आधा आर एम है मिड पॉइंट के कारण, और वो कहीं ना कहीं उस ट्रायंगल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे लिखूंगा, यहाँ भी सिस्टमेटिक ही करेंगे भाई, ऐसे नहीं करेंगे कुछ भी। एक मिनट, हाँ। तो इन ट्रायंगल कौन सा, पी आर एम इस बार, ठीक है। देखो कभी भी एक बार में प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, पहले प्रैक्टिस करनी होती है प्रूफ की, ठीक है। क्योंकि एकदम से तो हम कर नहीं सकते ना, दिमाग में इतना सारा मसाला लिखना होता है, ठीक। तो इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर, ठीक है। अब दिक्कत क्या है पता है क्वेश्चन में, हटा आर एम की जगह हटा के हमें यहाँ नहीं, वे पीएम यहाँ कैसे भी करके एडजस्ट करना है, हाँ बिल्कुल। तो हम क्यू आर को हटाएंगे। देखो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, जान दो वो सब भूल जाओ जो मैंने बोला, आर एम हटाना। सुनो, ये जो पीएम का स्क्वायर है, ठीक है, ये हमें यहाँ चाहिए, हमें पता है, मतलब ये हमारा फिक्स है, इसको तो हिलाना नहीं है, ठीक है। इसमें ही पुट होगी वैल्यूज, क्योंकि पी क्यू एक साइड इसी में है, उसमें जाओगे ना और ज्यादा लोचा लपाटा बढ़ जाएगा, वो नहीं करना मुझे, ठीक है। जो दिख रहा है ये थोड़ा बहुत तो दिख रहा है इसमें, देखो पी आर भी एक साइड मस्त, पी क्यू भी एक साइड अलग अकेले बैठा है, वो क्यू आर सिर्फ दिक्कत दे रहा है ना, उसको हटाएंगे। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू बना सकते हैं क्या, ये देखना। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू बना सकते हैं क्या, ये देखना। आई रिपीट, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू बना सकते क्या, कैन वी मेक वैल्यू ऑफ क्यू आर फ्रॉम हियर, ओके। तो बना सकते क्या, बिल्कुल बना सकते, क्योंकि आर एम और क्यू आर का घनिष्ठ रिश्ता है, एकदम बिल्कुल है, वो चाय और बिस्किट की तरह है वो, ठीक है। देखो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम को लिखा जा सकता है हाफ क्यू आर, क्या लिखा जा सकता है, हाफ क्यू आर, बिल्कुल सर। कैसे लिखा सर आपने ये, एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, देखो इसी दिन के लिए मैंने यहाँ बचा के रखा जाएगा। देखो एम इज द मिड पॉइंट, अब जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी जगह छोटे, तो आप वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम इज, वहाँ जगह मेरे पास कम है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू हाफ क्यू आर इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू क्यू एम, ठीक है। आर एम और क्यू एम दोनों में भेदभाव नहीं करता वो,
ठीक है, चलिए हो गया या तब ये 1 या लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ मैं RM लिखूंगा, आप सॉरी क्यू आर की जगह ये क्यू आर की वैल्यू बना के डाल सकते, नहीं यहाँ से ये देखो अब PM स्क्वायर, देखो दिमाग लगाना थोड़ा, क्यू आर बनाना है वहाँ एक साइड, ठीक है, PR स्क्वायर और ये प्लस 1/4 QR स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4, ये PR इधर भेज दो, तो PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 QR स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 4 इधर, तो QR स्क्वायर की वैल्यू बन गई, 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका यहाँ आंसर QR स्क्वायर का, थोड़ा सा बड़ा कर देता देखो, तो QR ये 4 इधर, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे QR का स्क्वायर इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं देता हूँ नंबर 2, तो ये लिख रहा हूँ मैं पहले PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, इसे भी नंबर दे देते तो चलता है लेकिन मैंने नहीं दिया। ठीक है, ये लिख लेता हूँ, यहाँ लिखूंगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर के लिए क्या जुगाड़ है, 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर, 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या, एक बार जरा चेक करता हूँ यार मैं, मुझे लग रहा है आपको नहीं दिख रहा, चलिए दिख रहा है, थोड़ा बारीक दिख रहा है, एडजस्ट कर लेना बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये इसके साथ निकल गया एक, और ये 4 PM स्क्वायर तो आएगा जो चाहिए था, और ये माइनस देखो -4 + 1 1 -4 -3। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे -3 PR स्क्वायर, तो ये आ गया आपका जो चाहिए था वो आपको। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसे इधर सरका के ये, ठीक है, ये मैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। चलिए एक काम करता हूँ, इस 2 प्रू वगैरह को थोड़ा सा निपटा देता हूँ, छोटा गिवन को भी निपटा देता हूँ, यहाँ गिवन छोटे में लिखता हूँ और यहाँ 2 प्रू। ठीक है, चलिए तो ये प्रूफ था। ठीक है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं था, पहले इसमें इस ट्रायंगल में बड़े वाले हमने पाइथागोरस लगाए, फिर छोटे ट्रायंगल में, फिर ढूंढा हमने कि कैसे हम रिलेशन जोड़ सकते, QR और RM के बीच में क्या रिलेशन है, फिर उस हिसाब से आगे सॉल्व करते गए, क्वेश्चन डायरेक्टली हाथों हाथ हमारे हाथ आ गया। ठीक है, देखो क्या आ गया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था। ओके, ठीक है सर, चलिए हो गया, नोट करना बच्चा 1 2 3। ठीक है, अब आसपास 23 मिनट का लेक्चर हो चुका है और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो ये भी ले लेते, अब बचा हुआ है क्वेश्चन को क्या ही छोड़े। ठीक है, थोड़ा समय, अब 5 मिनट और वेट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे, फिर आपको ही करना है। ठीक है, देखो 2 बिल्डिंग्स स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, देखो 2 बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग, ठीक है, बीच में ये रास्ता। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्या बोला है, अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग, अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये इसका मीनिंग हमने निकाल लिया। ठीक, पैरेलल टू ईच अदर भी इज प्लेस्ड ऑन अदर साइड। ठीक है, 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट हाइट 4 मीटर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में एक लैडर रखी है। ठीक है, जो कि इस बिल्डिंग के, एक मिनट, जो कि इस बिल्डिंग के यहाँ 4 मीटर तक पहुंच रही। ठीक है, मतलब ये 4 मीटर दिया है। ठीक है, फिर ऑन टर्निंग ओवर द लैडर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट द टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग 4.2 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा मैटर उल्टा है, ये इस साइड वो उधर। ठीक है, हाँ अब सही है, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, एक मिनट थोड़ा।
ठीक है ना। हाँ, अब एक काम करते हैं, इसे थोड़ा लंबा कर देते, ठीक है, इसे थोड़ा बढ़ा देंगे, इसे थोड़ा घटा देंगे, ठीक है। देखो एक मिनट, इसे जरा जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये 4.2 मीटर, ठीक है। ये लैडर एक ही जगह पे, लैडर को हमने हिलाया नहीं, ठीक है। तो ये सपोज ABC है और ये DE है, ठीक है। बिल्डिंग है तो 90 डिग्री पे ही होंगी, कोई बिल्डिंग ऐसे आड़ा नहीं होता है दुनिया में, एक ही चीज आड़ी है, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, बाकी सारी बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो है बोलते हैं ये कितना मीटर है, ये 4 मीटर से, कितना है 4 मीटर AB, ठीक है। और ये लैडर को सिर्फ ऐसे से ऐसे किया, ठीक है, गैप वैप मत लेना बीच में, बोला हुआ है ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर बिल्डिंग, ठीक है। तो ये 4.2 मीटर ये है, ठीक है। तो ये लैडर कितना है 5.8, तो लैडर की हाइट कभी भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, याद रखना। ये 4.8 है दोनों केसेस में, ठीक है। लैडर कैसे बदलोगे, ठीक है, लैडर तो वही की वही रहेगी। देखो ऐसी लैडर थी अब ऐसी होगी, तो कोई नहीं, एंगल का फर्क है सिर्फ, ठीक है। वो यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन एंगल का फर्क है, ओके। लॉजिकली सोचो ना, एंगल कैसे बदलेगा। देखो ये सपोज लैडर है, ये बिल्डिंग है, ऐसे लगा है, ठीक है। तो अब मैं ऐसे कर दूंगा, छोटे एंगल पे कर दूंगा, जिससे कि ये थोड़ी सी ऐसे, अब ज्यादा झुकी हुई कम झुक जाएगी, तो लंबा थोड़ा ऊपर टच करेगा, ठीक है। चलिए समझ रहे हो। तो इस कारण से हमें लैडर की हाइट नहीं बदलनी, ठीक है। तो ये और ये निकालना है, तो आपको पता है करना क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को BC और CD निकालोगे और मुझे बताओगे, ठीक है, कैसे होगा। तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, लेट AB एंड ED are the two buildings, ठीक है। AB इक्वल टू 4 मीटर एंड ED इज इक्वल टू 4.2 मीटर, ठीक है। वैसे तो ये विंडो की हाइट है बिल्डिंग की नहीं, लेकिन हम बिल्डिंग के ले रहे हैं, ठीक है। हमारा काम निकल गया बस, ठीक है। AC इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 5.8 मीटर, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। चलिए आगे, देयरफॉर BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, ठीक है। ये टू फाइंड है आपका, ठीक है। BD ये तो निकालना है, ठीक। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बाय, एक काम करो यहाँ से आप करो, ठीक है, यहाँ से आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको BD निकाली है, BC प्लस CD करना है, ठीक है, ये बता दिया। अब यहाँ से BC निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और CD भी आप निकाल लेना और मुझे बताना कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चा, क्या है, होमवर्क, ठीक है। करके तो मैं सारे दे रहा हूँ, मैं सॉल्व सारे कर सकता हूँ, लेकिन जो एकदम इजी है उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, इसलिए मैं देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये भी मुझे कर देना चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो। वैसे इसके जो पहले के लेक्चर है उसमें मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो चलिए हो गया, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया, ठीक है। तो अब 2.2 में मिलते हैं, उससे पहले एप्लोनियस लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।